प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी द्वितीय वर्ष ऋषि काव्य सुमन का पहला पाठ केशवदास। पाठ्यक्रम में संकलित रामचंद्रिका के कुछ हम अंश आज पढ़ेंगे। रावण अंगद संवाद। केशवदास का परिचय पूर्व में मैंने प्रस्तुत कर दिया था। उम्मीद है आप सभी ने उसे पढ़ा होगा। आज हम उनकी प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका का जो प्रसिद्ध अंश है रावण अंगद संवाद को पढ़ेंगे। केशवदास के जो संवाद है वो बड़े ही सुंदर है। खासकर उनका रावण अंगद जो संवाद है वो काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि मानी जाती है। उसे हम आज पढ़ेंगे। रामचंद्रिका में भी रामायण की तरह 7 कांड है। उसी के लंका कांड में से रावण अंगद संवाद को लिया गया है। उसी में अंश संकलित है कि जब रावण की सभा में अंगद राम के दूत बनकर जाते हैं तो वहाँ रावण और अंगद के बीच में जो संवाद होता है उसको हम आज पढ़ेंगे। अंगद कूद गए जहाँ आसनगत लंके, मन मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वे। यानी श्री राम की आज्ञा पाकर अंगद तुरंत राम की सभा में कूद गए, यानी वहाँ चल गए जहाँ रावण राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ था। मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वे। राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ रावण ऐसा लगता था मानो मधुकर यानी एक भौरा कर हाट पर, कर हाट यानी कमल के वृंत पर बैठा हुआ एक काले वेश का भौरा जैसा लग रहा था। यानी रावण की जो छवि थी वो ऐसी लगती थी मानो कमल की पीली छतरी पर एक काला भौरा बैठा हो। यहाँ पर आप देखेंगे कि मनु शब्द आया है। ये जो मनु है ये उत्प्रेक्षा अलंकार का सूचक है। तो इसमें इस पद में उत्प्रेक्षा अलंकार आया है। अब अगला देखेंगे। पढ़ो विरंची मौन वे, जी तोर छड़ी रे, कुबेर बेर के कहीं न जक्ष भीर मणि रे। यानी रावण के दरबार में बंदी जो देवता थे उनकी दुर्दशा का वर्णन इस पद में किया गया है। रावण का प्रतिहार उनको धमका रहा है। वो कैसे कैसे देवताओं को धमकाता है। पढ़ो विरंची मौन, वेद झील सोर छड़ी। विरंची यहाँ ब्रह्मा के लिए है कि वो धमकाता हुआ, उनका प्रतिहार ब्रह्मा को धमकाता हुआ कहता है कि हे ब्रह्मा, तुम वेदों को धीरे धीरे पढ़ो, शोर मत करो। कुबेर बेर के कहीं न यक्ष भी मंदिरे, कि हे कुबेर तुम यहाँ यक्षों की भीड़ मत लगाओ। दिनेश जाई दूरी बैठी नारदादी संग ही, कि हे दिनेश यानी कि हे सूर्य तुम यहाँ से जाकर दूर बैठो, नारद आदि के साथ दूर जाकर बैठो। न बोली चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। चंद्रमा को भी धमकाता हुआ कहता है कि हे चंद्रमा तुम ज्यादा मत बोलो, यह इंद्र की कोई सभा नहीं है। अंगद यो सुनी बानी चित्त महारित आनी। अंगद ने जब ऐसी वाणी को सुना तो अपने मन में उसे बहुत ही क्रोध आया। महारित यानी बहुत ही गुस्सा उसे आया। खेली के लोग अनेसे जाई सभा मह बेसे, कि उसने लोगों को धक्का दिया और रावण की महान सभा में आकर बैठ गए। अब अगला देखेंगे। जब अंगद रावण की सभा में पहुंच जाते हैं तो सब विस्मित होकर उन्हें देखने लगते हैं। रावण अंगद को देखकर विस्मित हो जाता है और उनसे प्रश्न करने लगता है। कौन हो पठाए तो कौन ही, या तुम्हें यह काम। रावण पूछता है अंगद से कि तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है और तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तब अंगद जो है उत्तर देता हुआ कहता है, जाति वानर लंक नायक रूप अंगद नाम है। वो कहता है कि मैं जाति से वानर हूँ
मेरा नाम अंगद है और मैं लंका नायक का दूत यानी विभीषण का दूत बनकर आया हूँ। यहाँ देखो, वैसे तो हम सब जानते हैं कि लंका नायक रावण की नगरी जो थी वो लंका थी, लेकिन यहाँ लंका नायक विभीषण को कहा है। अंगद जो थे वो वाक चातुर्य करते थे, इसलिए रावण को सिखाने के लिए उसने विभीषण को लंका नायक कहा है। कौन है वह बांधी के हम देह पूछे कभी कही। रावण उससे सिखाने के लिए कहता है कि क्या तुम वही वानर हो जिसको हमने बांध लिया था और जिसकी पूंछ को जलाकर उसकी पूरी देह को हमने जला दिया था। तब अंगद बड़ी निर्भयता से उसका उत्तर देता है, लंक जारी संहारी अक्ष गयो सो बात वृथा कही। अंगद निर्भयता से उत्तर देता हुआ कहता है कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं। उसने तो अक्षय कुमार को मारकर लंका में आग लगा दिया था। क्या ये बात उसने झूठ कही? नहीं, वह असत्य कथन नहीं कह सकता। तो यहाँ हम देखेंगे प्रश्नोत्तर शैली में रावण और अंगद का संवाद चल रहा है। रावण एक तरफ अंगद को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अंगद जो है वो बड़ी निर्भयता से, बड़ी निडरता से अपनी बात को रखता है। तो ये केशवदास की जो संवाद है उनकी विशेषता है कि वो पात्रानुकूल भाषा और पात्रानुकूल संवाद को रखते हैं कि कैसा पात्र किस तरह का संवाद बोलेगा। तो ये जो सारी विशेषताएं हैं वो इन संवाद में देखने को मिलती हैं। अब आगे हम देखते हैं अगला। इसी क्रम में रावण और अंगद का संवाद चल रहा है। रावण जो है उनसे पूछते हैं, कौन के सूत बाली के, वह कौन बाली न जानी है। यानी रावण उससे पूछता है तुम किसके सूत यानी किसके पुत्र हो। तब अंगद कहता है कि मैं बाली का पुत्र हूँ। तब रावण बड़ी अनजान बनकर वो कहता है कि कौन बाली? न जानिए यानी अंगद कहता है कि तुम उसे नहीं जानते। साथ चापी तुम्हें जो सागर साथ ना बखानिए, कि वो वही बाली है कि जिसने तुम्हें अपनी बगल अपनी कांख में दबाकर सातों समुद्र में स्नान करवाया था। रामायण में रावण की एक अंतर कथा है जिसमें बताया गया है कि बाली और रावण का भी युद्ध हुआ था, जिसमें रावण को अपने बगल में दबाकर बाली ने सातों समुद्र पार करवा दिए थे या सातों समुद्र में स्नान करवा दिया था। तो यहाँ एक ये भी अंगद द्वारा ये बताया गया है कि जो बाली राम के द्वारा मारा गया है, तो रावण तो बाली से भी कमज़ोर है, तो उसे मारना राम के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। इसी क्रम में आगे उनका संवाद चलता है। हे कहाँ वह वीर अंगद देवलोक बताइयो। रावण उससे पूछता है कि वह वीर जो है अब कहाँ है, यानी बाली अब कहाँ है। तब अंगद उसे कहता है कि वो तो देवलोक यानी स्वर्ग सिधार गए। क्यों गयो रघुनाथ बाण विमान बेट सिधाइयो। रावण कहता है कि क्यों गया वह स्वर्गलोक। तब अंगद कहता है कि श्री राम के बाण रूपी विमान पर बैठकर वो स्वर्ग सिधार गए, यानी श्री राम के बाण प्रहार से मरकर बाली को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। अब हम अगला पढ़ेंगे। लंक नायक को विभीषण देव दूषण को दहे। अब लंक नायक शब्द का प्रयोग उन्होंने अपने पहले संवाद में किया था अंगद ने, लेकिन यहाँ रावण को वो संवाद याद रहता है और वो कहता है कि लंक नायक को विभीषण देव दूषण को कहे। यानी रावण कहता है कि लंका का नायक कौन है। तब अंगद उत्तर देता हुआ कहता है कि वही विभीषण इस लंका का नायक है जो तुम्हें जलाता रहता है। मोहि जीवित हो ही क्यों। रावण कहता है कि मेरे जीवित होते हुए भला विभीषण लंका का रावण कैसे हो सकता है। तब अंगद उत्तर देता है, जग तो ही जीवित को कहे, कि जग
ये जो संसार है तुम्हें जीवित नहीं मानता। यानी इस संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हें जीवित मानता है। मोही को जग मारी है। फिर रावण कहता है कि मुझे इस संसार में कौन मार सकता है। अंगद उत्तर देता है, दर बुद्धि तेरी जानी है, कि तेरी मूर्खता ही तुझे मार रही। यानी रावण को अपने ज्ञान पर, अपने बल पर काफी अहंकार था, तो ये अहंकार ही उनकी मूर्खता थी। इसलिए उसी को इंगित करते हुए, उसी की ओर संकेत करते हुए अंगद कहता है कि दर बुद्धि यानी तुम्हारी मूर्खता ही तुम्हें मार रही है। कौन बात पठाई हो कहीं वीर बेगी बखानी है। अंत में अंगद रावण कहता है कि हे वीर, शीघ्र बताओ कि तुम्हारे स्वामी ने किस बात के लिए अथवा कौन सा संदेश देने के लिए तुम्हें भेजा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि रावण और अंगद के बीच में बड़ा ही सुंदर संवाद चल रहा है। रावण बार बार राम के दूत को, विभीषण के दूत को अपमानित करने के लिए बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन अंगद डरता नहीं है और बड़ी निडरता से उसका उत्तर देता है। प्रश्नोत्तर शैली में ये पद लिखे गए हैं और साथ ही ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा जो है रीतिकाल की काव्य भाषा के रूप में विराजित थी, तो उसी भाषा का प्रयोग किया गया है। बड़े ही सुंदर संवाद लिखे गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। शेष हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।